हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति टेबल को कैसे याद किया जाए। इस टेबल को आप कितनी बार भी याद करो भूल जाते हो। आप कई बार क्वेश्चंस को हल करते हो, उसमें साइन 30 कोस 60 इनके मान आपको याद नहीं आते, तो आप बड़े बड़े सवालों को छोटी छोटी सी गलतियों के कारण हल ही नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति की एक जुगाड़ू ट्रिक जिसको आप कभी भी नहीं भूल। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की पल पल की अपडेट्स आपको हमारे वीडियो के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह टेबल आपने कभी ना कभी स्कूल में भी पहले आपको कभी किसी ने बताई होगी या कहीं किसी अन्य वीडियो पे आपने देखी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ अलग चीज़ बताऊंगा, लेकिन ट्रिक वही रहेगी, लेकिन कुछ अलग चीज़ें रहेगी जो कि आपको इसको पूरी तरह से कंफर्म करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमको सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनाना है जिसमें कि थीटा का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, थीटा क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहाँ पर इनका एक क्रम होगा, यहाँ पर हमको क्रम से रखना है। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इस क्रम में रखोगे तभी आपकी यह सारणी सक्सेस होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बीच में एक कॉलम खाली छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको अलग अलग मान रखना है। ठीक है, वो तो हम हल करेंगे जब पता चलेगा। ठीक है, आप देखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 4 तक गिनती। 0 से लेकर 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है, सिंपल। उसके बाद सभी के हर में हमको क्या करना है? ये सभी के बटे में 4 करना है। ठीक है, सभी के हरों की जगह यह बटे में 4 करेंगे हम। ठीक है, सिंपल। पहले 0 से लेकर 4 तक की हमने गिनती लिखी, उसके बाद सभी के बटे में हमने क्या किया? 4 किया। अब हम लगा देंगे सभी के जगह करनी। ठीक है, सभी मानों के अंदर हम लगा देंगे करनी। ठीक है, आप देखो दोस्तों, यह करनी के बाद जो हल करने पर हमको मान मिलेंगे वही साइन थीटा के ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो 0/4 का वैल्यू क्या होगी? 0/4 मतलब 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल 0। ठीक है, अब देखो 1/4 हमको यहाँ दिया हुआ है, यदि 1 को हम करनी के बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिया 2/4, तो इसको हम हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल क्या होता है? 2 का वर्गमूल हम निकाल सकते नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? करनी 2। ठीक है, 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप देखो दोस्तों, करनी 3/4 तो कट नहीं सकता। ठीक है, तो करनी 3 की जगह हम क्या लिखेंगे? करनी 3। और 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। ठीक है, अब देखो 4/4 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये कट गया। 1/1, अब 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे हम 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने साइन थीटा के मान निकाले, जो कि बहुत सरल तरीका है। ठीक है, आप देखो दोस्तों, हमने साइन थीटा के मान तो निकाल लिए, लेकिन हम आप निकालेंगे कोस थीटा के मान। तो कोस थीटा के मान निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, सबसे आसान है कोस थीटा के मान निकालना। यहाँ पर जो हमने मान निकाले, इन मानों को उल्टे क्रम में बस जमा देना है। तो यहाँ पर उल्टे क्रम में जमाएंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, करनी 3/2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1/2 यहाँ पर वापसी, और 1/2 यहाँ पर। ठीक है, और 0 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने कोस थीटा के मान भी बहुत आसानी से निकाल लिए। लेकिन टेन थीटा के मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो यहाँ पर सभी जगह यदि समान रहा, तो टेन थीटा का जो मान निकाला हमने वो साइन थीटा और कोस थीटा का प्रयोग करके हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो, मुझे यदि निकालना है कि टेन 0 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा की जगह मैंने क्या रखा है? 0, तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह क्या रखूंगा? 0, तभी तो मुझे टेन 0 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 बटे कोस 0, अब मैं साइन 0 बटे कोस 0 जो करूंगा वही टेन 0 की वैल्यू निकलेगी। उसी तरह मैं यहाँ थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं थीटा की जगह 30 लिख सकता हूँ, टेन 30। ठीक है, टेन 45। ठीक है, टेन 60 और टेन 90 तक हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। अब देखो, मैं टेन 0 का मान आपको बताता हूँ निकाल के। टेन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 बटे कोस 0। ठीक है, साइन 0 बटे कोस 0। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0/1 मतलब क्या होगा? 0/1 मतलब 0, तो
सिंपल, टेन जीरो की वैल्यू हमको क्या मिली, 0 मिल गई। ठीक है, उसी तरह हम देखो अब यहाँ पर इसको बार बार इस तरह से हल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कि कोस साइन 30 बटे कोस 30 बराबर टेन 30। ठीक है, तो 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो बटे के बटे में अगर कोई चीज होती है, बटे के बटे में अगर करनी 3/2 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा और 2 बटे करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यदि देखो मैं बटे के बटे में यदि मैं लिखता हूँ कि करनी 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल में 2 से 2 काट भी सकता हूँ तो 1 बटे करनी 3 मुझे मिलेगा सिंपल। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 बटे करनी 3। ठीक है, अब मुझे निकालना है 1045 का मान। अब 1045 का मान कैसे निकालूंगा मैं, 1 बटे करनी 2 बटे 1 बटे करनी 2। ठीक है, 1 बटे करनी 2 बटे 1 बटे करनी 2, ये क्या है, 1 बटे करनी 2 बटे 1 बटे करनी 2, मतलब यह है साइन 45 का मान है और यह कोस 45 का मान है। ठीक है, एक करनी 2 से करनी 2 कट गया, 1/1 मतलब क्या हो गया, 1/1 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, तो 1045 की वैल्यू हमको क्या मिली, 1 मिली। अब हम निकालेंगे 1060 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 बटे कोस 60। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं हल करूँ इसको तो 2 से 2 कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, करनी 3/1 मतलब सिर्फ करनी 3। सिंपल है दोस्तों यह भी। अब देखो मैं निकालूंगा 1090 की वैल्यू, तो 1090 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइन 90 बटे कोस 90 करना होगा। ठीक है, तो साइन 90 क्या है, देखो साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर दी है मुझे 1 और कोस 90 की वैल्यू मुझे क्या दी है, 0। तो 1/0 मतलब क्या होता है, या तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह अनंत है या तो फिर इसको हम बोल सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी दो में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए मुझे साइन थीटा बटे कोस थीटा करना पड़ा। ठीक है, लेकिन कोसेक थीटा का मान मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इजी है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, ये तो शायद आपको पता भी होगा। तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है जो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, कोसेक थीटा। अब देखो जो साइन थीटा का मान क्या हमको दिया है, साइन 0। ठीक है, यहां पर मुझे दिया है साइन 0, तो साइन 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, एक ये जो कोसेक 0 है। ठीक है, यह जो कोसेक 0 है, ठीक है, यह साइन 0 का मान निकालेंगे। यहां पर यदि मैं साइन 0 का मान रख दूंगा तो इस तरह से मैं वापसी करके कोसेक 0 का मान भी निकाल सकता हूँ कि कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 0 बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन 0। ठीक है, तो अब मुझे देखो इसी तरह यहाँ पर थीटा की जगह देखो दोस्तों, देखो यार थीटा की जगह जो मान रखूंगा मुझे यहाँ पर मान निकलते जाएंगे। जैसे कि 0 रखूंगा मैं तो मुझे 0 की वैल्यू निकल जाएगी, 30 रखूंगा मैं तो 30 की निकल जाएगी, 45 रखूंगा तो 45 की मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले निकालता हूँ कि कोसेक 0 की वैल्यू निकालता हूँ। तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, 1 बटे साइन 0। ठीक है, तो यहाँ पर निकालूंगा मैं कोसेक 0 की वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे कोसेक 0 की वैल्यू में निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बटे साइन 0। ठीक है, तो 1 बटे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोसेक 0 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, इन्फिनिटी। ठीक है, उसी प्रकार आप देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका व्युत्क्रम कर दूंगा तो इसका 1/2, तो 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1। ठीक है, तो 2/1 मतलब 2। आप देखो 1 बटे करनी 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, करनी 2/1 मतलब यहाँ पर सिंपल करनी 2। ठीक है, आप देखो करनी 3/2 का व्युत्क्रम क्या मिल गया मुझे, 2 बटे करनी 3। ठीक है, 2 बटे करनी 3। ठीक, और एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक का व्युत्क्रम 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने कोसेक थीटा के मान निकाल लिए। अब मैं निकालूंगा सेक थीटा के मान। तो दोस्तों देखो सेक थीटा क्या किसका व्युत्क्रम है, सेक थीटा होता है 1 बटे जो कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, तो देखो जो कोस थीटा का व्युत्क्रम होगा वही सेक थीटा का मान होगा। तो एक का देखो कोस थीटा में जो कोस 0 की वैल्यू है, कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे इसका व्युत्क्रम करके। तो कोस 0 का व्युत्क्रम, कोस 0 का जो मान है वो क्या है, 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। ठीक है, आप देखो कोस 30 का जो मान है करनी 3/2 है। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 2 बटे करनी 3, सिंपल। और यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बटे करनी 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, करनी 2। ठीक है, और 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा। ठीक है, और 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो 0 का व्युत्क्रम मतलब 1/0। ठीक है, तो 1/0 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसी तरह में कोट थीटा बराबर देखो कोट थीटा के दो तरह से हम कोट थीटा का मान निकाल सकते हैं कि कोस 0 बटे
साइन 0, ठीक है। कोट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा का, देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, ठीक है। जो टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वही कोट थीटा का मान होता है। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, अब देखो कोट थीटा का मान मुझे निकालने टेन थीटा की व्युत्क्रम करना होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा कोट थीटा बराबर कोट 0 बराबर मैं निकालूंगा 1/tan0। तो 1/tan0 मतलब क्या हुआ, जो टेन थीटा का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। आपको यदि व्युत्क्रम समझ में नहीं आता हो तो देखो मैं एक बार बता देता हूँ कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मुझे निकालना है टेन थीटा का व्युत्क्रम निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, टेन थीटा का व्युत्क्रम मतलब 1/tan थीटा। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम ही क्या है, टेन थीटा का व्युत्क्रम है कोट थीटा, ठीक है। तो अब मैं टेन थीटा का व्युत्क्रम में क्या निकालूंगा, सबसे पहले 1/0, तो 1/0 मतलब 0 मतलब अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर मैं निकालूंगा कोट 30 की वैल्यू। तो कोट 30 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टेन 30 का व्युत्क्रम करना होगा। तो टेन 30 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। तो यहां पर क्या मुझे मिल जाएगा, करनी 3, ठीक है। अब देखो एक का व्युत्क्रम क्या होगा, एक का व्युत्क्रम एक ही होगा, ठीक है। और करनी 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, करनी 3 का व्युत्क्रम मतलब 1/3, ठीक है। और अनंत का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो जिस प्रकार हमने लिखा था 1/0 बराबर क्या हो गया, अनंत हो गया। तो उसी प्रकार दोस्तों हम लिखेंगे 1/अनंत बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला 0। दोस्तों इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय सारणी को याद किया, जो कि बहुत आसान है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए।